आज जिस तरीके से राजघाट डिपो पर मंत्री गोपाल राय ने पहुंचकर सबको चौंका दिया और पाया कि अपनी ड्यूटी पर ही वहां के ड्राइवर्स नहीं थे, इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद गोपाल राय जी। सर, जिस तरीके से आज आप वहां पर पहुंचे, क्या पूरा मामला था, किस तरह का जो मामला था सामने आया देखने में? देखिए, दिल्ली के अंदर करीब करीब 600 से लेकर के 900 बसें शाम को हमें शिकायत मिल रही थी कि वो बस डिपो से बाहर नहीं निकलती हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पिछले दिनों हमने दिल्ली के सभी डिपो मैनेजर, सारे आरएम, सबको हमने बुला के मीटिंग की थी। सारे यूनियंस के लीडर से हमने मीटिंग की थी और हमने कहा था कि डीटीसी को रिवाइव करने के लिए हम अभियान चलाएंगे और जिसमें सारे लोग साथ दें। उसी अभियान के तहत राजघाट डिपो में मैं गया था और हमने देखा कि करीब 57 बसें खड़ी हैं। जब हमने रजिस्टर चेक किया तो उसमें से करीब 24 लोग ऐसे थे कि जो एब्सेंट थे, जो नियमित कर्मचारी हैं। हमने जब और डिटेल चेक की तो उसमें से 20 लोग बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अनुपस्थित थे। अभी दिल्ली की सरकार जनता के लिए नई बसें लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अगर 1000 बसें मौजूद होने के बाद भी सड़क पर ना उतरें और सिर्फ इसलिए कि हमारे ड्राइवर और हमारे कंडक्टर होने के बाद भी बिना बताए वो ड्यूटी पर ना आए, ये दुखद है और इसलिए ये कार्रवाई हमने की है। और आगे भी अगर बिना बताए कोई ड्यूटी से गायब होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आप वहां पर पहुंचे, आपके मुताबिक 20 ड्राइवर बिना इन्फॉर्मेशन के छुट्टी पर थे। क्या आपकी उनसे बात करने की कोशिश की गई या वहां पर जो उनके ऊपर हेड थे, अधिकारी थे, उनसे आपने बात की? नहीं, हमने सारी जांच पड़ताल की कि क्या किसी तरह की एप्लीकेशन आई है, किसी तरह की कोई सूचना है, किसी का फ़ोन आया है, कोई इस तरह की जानकारी है। तो इस तरह की कोई जानकारी हमें वहाँ उपलब्ध नहीं मिली और हमने सारी तहकीकात करने के बाद फिर ये कदम उठाया है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ गोपाल राय जी, जो अचानक आज राजघाट डिपो पर पहुंचे और उन्होंने पाया कि किस तरीके से बिना इन्फॉर्मेशन के वहां के ड्राइवर्स एब्सेंट थे। बहरहाल आम आदमी पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है तो उनका कहना है कि डीटीसी विभाग को दुरुस्त करने के लिए ठोस से ठोस कदम उठाए जाएंगे और साथ ही और ड्राइवर्स की भी भर्ती की जाएगी। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जितने भी ड्राइवर्स फिलहाल अपनी नौकरी पर हैं, वो अपनी अगर नौकरी सही से करें तो आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। कैमरामैन कपिल के साथ ऋचा शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।